अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रफ़त समीउल्लाह आपके सामने हाजिर है। आज मैं आपको कराऊँ यूनिट नंबर 6 का रिव्यू एक्सरसाइज। आप इसका देखें, इसको वॉच करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो आप इसको लाइक करना मत भूलें। जितने नए बच्चे हैं उनको चाहिए कि वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें मेरी। इंशाल्लाह काफ़ी आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 का। जैसा कि पहला सवाल लिखा, आपको अपनी बुक निकाल लें। पहले आप सब लोग बच्चे अपनी बुक निकाल लें ताकि आपको देखने में क्लियर आसानी हो, क्योंकि कैमरा जो है इस किताब से काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से आपको क्लियर नज़र नहीं आ सकता इसके अंदर। आप अपनी बुक निकाल लें। निकाल ली, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने ये आपको 1 से लेकर 5 नंबर तक आपको दे रखे हैं। इसमें आपने ट्रू और फॉल्स ढूंढना है कि कौन सी बात सच है, कौन सी बात गलत है। ठीक है, तो पहली वाली पॉइंट इसके अंदर लिखा है ए वाई जमा बी बराबर 0 के, जबकि ए इज इक्वल टू 0 इज लाइनर इक्वेशन। अब हमें ये बताना है, इसका तर्जुमा ये है कि ए वाई जमा बी बराबर 0 को आपको एक इक्वेशन दे दी है। ठीक है, जबकि ए की कीमत 0 भी आप उसको दे रखी है। साथ में बोलने वो ये पूछना चाहते हैं कि ये एक लाइनर इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, पहले मैं आपको लिख के दिखा दूँ, फिर आपको उसकी थोड़ी एक्सप्लेन करता हूँ। ए वाई प्लस बी बराबर 0, ए वाई प्लस बी बराबर 0, जबकि ए बराबर है 0 को दे रखा है सवाल में। ठीक है, ए बराबर 0। अगर मैं इसके ए की जगह 0 लगा दूं तो ये सूरत हाल कुछ ही हो जाएगी कि ए की कीमत तो 0 है और जब वाई जमा बी हमारे बाकी बचेगा। तो चुनाचे एक बात याद रखें कि लाइनर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। लाइनर इक्वेशन की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई वेरिएबल बगैर स्क्वायर के हो, यानी सिंपल हो, खाली हो, उसकी पावर सिर्फ 1 हो, तो उसको लाइनर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कंडीशन लग रही है हमारी ए वाई जमा बी। अब देखें, अब इसमें वेरिएबल जो है वाई है, ए और बी जो है इसमें कांस्टेंट है, याद रखिएगा। तो वाई के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 होती है, तो इसलिए इसमें स्क्वायर तो है ही नहीं। ठीक है, स्क्वायर तो है नहीं, क्वाड्रेटिक तो है नहीं है, तो ये लाइनर इक्वेशन ही कहलाएगी हमारी। ठीक है, तो आप पहली वाली इसमें ट्रू फॉल्स के अंदर आप ट्रू लिख दीजिए। ठीक है, मैंने आपको वजाहत कर दी है कि आप समझ लें कि लाइनर इक्वेशन किसे कहते हैं। लाइनर इक्वेशन कहते हैं जिसकी पावर जो है ओनली किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। तो देखें ए की वाई की पावर जो है हमारे पास 1 आ रही है ना, तो चुनाचे ये एक लाइनर इक्वेशन है। चुनाचे इसके अंदर आप पहले नंबर के अंदर ट्रू लिख दीजिएगा। ठीक है, ट्रू हो गया। अब सेकंड देखें बच्चों, सेकंड के अंदर लिखा हुआ है कि द सोल्यूशन सेट ऑफ 3y माइनस 2 इज स्मॉलर देन 7, जबकि देखिए सामने एक आपको सिंबल भी नज़र आ रहा होगा, साइन नज़र आ रहा होगा। ये इस तरह से मैं अभी लिख के दिखाऊंगा। जबकि इसको पढ़ते हैं वैन, या जबकि वाई एलिमेंट एन, वाई जो है नेचुरल नंबर है, इज, अब ये पूछना चाह रहे हैं 4 5 6 जवाब ठीक है या गलत है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखाऊंगा तो फिर आपकी समझ में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपकी समझ में आएगी बात। ऐसे ज़बानी तो नहीं आ सकती, वहाँ से मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ उसको। तरीका ये होगा, पहले हम सवाल लिख लेते हैं इसका कि सोल्यूशन सेट ऑफ 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 इज लेस देन 7। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और फिर देखें आपको एक साइन भी लिखी हुई है, इसको बोलते हैं वैन या जबके। उर्दू में जबके कहते हैं, इंग्लिश में वैन कहेंगे। ठीक है, वाई एलिमेंट, ये कंडीशन दे रखी है, एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, ई से आता है एलिमेंट, यहाँ पर ये अलामत है उसकी, वाई एलिमेंट एन, यानी कि वाई की जो वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपकी समझ में आएगी बात। ये देखिए बेटा, इसका सोल्यूशन सेट मालूम कर लेते हैं। इसका 3y अपनी जगह रह गया, देखें। ठीक है, लेस देन 7 पहले लिखें आप, ये माना का 2 है, पहले का 2 हो गया। ठीक है, 3y इज लेस देन 7 में 2 जमा कर लेंगे, कितने हो गए, 9 हो गए। और फिर y इज लेस देन 9/3 हो जाएगा। हो गया, नहीं हो गया हमारे पास। अब y इज लेस देन 3 1 3 3 9, y इज लेस देन 3, इसका मतलब y जो है छोटा है 3 से, y जो है छोटा है 3 से। ठीक है, अब आपको जो सोल्यूशन सेट दे रखा है, देखें यहाँ पर 4 5 6 दे रखा है, ये दे रखा है आगे। ठीक है, 4 5 6 जिस तरह से करके दे रखा है आपकी, इसमें ट्रू फॉल्स पूछा जा रहा है। तो चुनाव से आप ये देखेंगे वाई छोटा है 3 से। ठीक है, वाई छोटा है 3 से, ये कंडीशन बन रही है हमारी। तो हम वाई की जगह ऐसे रकूमात लिखेंगे जो 3 से छोटी हों, जो 3 से छोटी हों। तो इसका सोल्यूशन सेट जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, 3 से छोटा कौन होता है बच्चों, 2। फिर
1 फिर 0। हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका ये आना चाहिए। ठीक है, द सोल्यूशन सेट 3y-2 छोटा है 7 से, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। तो इससे ये पता चल रहा है कि y जो है 3 से छोटा है, तो हमें y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो 3 से छोटी हो। तो 3 से छोटी तो है हमारे पास 210। ठीक है, 210 आ रही है, और यहाँ पर इन्होंने दे रखा 4 5 6, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, आप फॉल्स लिखते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, ये आपको एक मैंने एक्सरसाइज करके भी दिखा दी है पीछे, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। देखिए समझ में ना आ गई बात। ठीक, फिर उसके बाद नंबर 3 है, आप अपनी बुक के अंदर देखें, अपनी बुक देखते रहें ताकि आपको टिक करने में आसानी हो। अच्छा जी, नंबर 3, द सोल्यूशन सेट ऑफ √y + 1 = 3 के इज़ 4। वो मालूम ये करना चाह रहा है कि जो आपको एक इक्वेशन दे रखी है उसका जवाब 4 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँ, फिर भी पता चल जाएगा कि आता है या नहीं आता है। तो पहले हम लिखेंगे √y + 1 √y + 1 = 3। ये है हमारा, उसका जवाब बोल रहे 4 आ गया या नहीं आएगा, ये पूछना चाह रहा है, ट्रू है या फॉल्स है। तो देखते हैं भाई, आपको ये वाली मैंने एक्सरसाइज भी करा रखी है। ठीक है, स्क्वायर रूट वाली, जिसको रेडिकल के नाम से पुकारा जाता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले √y = पहले 3 लिखेंगे, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। √y = 3 में से 1 निकालेंगे, 2 बचेगा आपके पास। ठीक है, फिर √y, और चूंकि यहाँ पर √y है तो इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। यहाँ पूरा सॉल्व तो करके दिखाना नहीं है, बस मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ। 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये स्क्वायर जो की वजह से रूट का निशान खत्म हो जाता है, तो y = 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, कितना जवाब आ गया हमारे पास सोल्यूशन सेट 4। इसके अंदर कितना दिया हुआ है 4, तो ट्रू हो गई। ठीक है, तो आप इसमें ट्रू पे निशान लगा दीजिए, ट्रू। तीसरे नंबर पे आप ट्रू पे निशान लगा लिया। अब उसके बाद 4th है, द सोल्यूशन सेट ऑफ मॉडुलस 4y = 8। ठीक है, अब इसका भी देखते हैं क्या होता है इसका। 4y मॉडुलस बराबर 8, उसका इन्होंने सोल्यूशन सेट दे रखा है 2 - 2, ये दे रखा है 2 - 2। अभी देखना चाहेंगे हम सॉल्व करके क्या है इसका जवाब, ठीक है या गलत है। तो इसका तरीका देख लें आप बेटा। मैंने आपको मॉडुलस के भी सवाल करा रखे हैं, आपको याद होगा, पीछे वाली एक्सरसाइज का स्टडी करें, वॉच करें उसको। अच्छा जी, देखिए जी, ये 2 लाइनें जो आपको नज़र आ रही हैं इसको मॉडुलस पढ़ते हैं। ठीक है, मॉडुलस पढ़ते हैं तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब हम इनका सोल्यूशन सेट मालूम करते हैं तो ये मॉडुलस की लाइन ख़त्म कर दें, तो ये राइट हैंड के ऊपर जो 8 नज़र आ रहा है या कोई भी फिगर नज़र आ रहा है उसके साथ प्लस माइनस का निशान लगाना पड़ता है। तो इस तरह मैं तुम्हें आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखते हैं जवाब ये आता है या नहीं आता है। ठीक है, सोल्यूशन सेट मालूम कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 4y = ±8 लगा दिया बेटा मैंने, देखें। ठीक है, मॉडुलस खत्म किया, +-8। अब हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस का निशान पड़ा हुआ है, तो बीच में लाइन डालना पड़ती है। तो 4y = 8 हमने प्लस का इधर लिख दिया, और 4y बराबर है -8 इस तरफ को लिख दिया। और फिर हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, तो 8/4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करेगा, तो y = 4 to the 8 आने वाला है। तो ये आ गया आपका पहला जवाब। और फिर इसको भी इसी तरह से आप करना पड़ेगा कि y = -8 लिखेंगे आप, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके करेगा डिवाइड, तो y = 4 to the 8 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन सेट आ रहा है 2, -2। देखिए ये वाला जवाब आया। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रू हो गई। तो इसके अंदर आप ट्रू लिख दीजिए। ठीक है, ट्रू लिख दीजिए 4th के अंदर। ठीक है, निशान लगा लिया, ट्रू। बाकायदा मैं आपको सॉल्व कर करके दिखा रहा हूँ, वजाहतें करता जा रहा हूँ, तो आपकी समझ में आ जाए, ताकि आपको इम्तहान में कोई परेशानी ना हो। आप जहन नशीन कर लीजिएगा तो सारी बातें मेरी। उसके बाद नंबर 5 है, द सोल्यूशन सेट ऑफ -2 छोटा है या बराबर है x के, x छोटा है बराबर या बराबर है 2 के, जबकि x एलिमेंट n लिखा हुआ है, इज -2 0 2। ये आपकी बुक में देखें, मैंने पढ़ के सुना दिया है, अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो कुछ यूँ लिखा है कि -2 छोटा है या बराबर है। देखिए ये जो साइन लगाई ना बेटा, इसको पढ़ते कैसे हैं, -2 लेस देन है या इक्वल है। उर्दू में कैसा पढ़ेंगे, -2 छोटा है या बराबर है। देखिए दोनों का मैंने आपको पीछे एक्सरसाइज करा रखी थी इन इक्वलिटीज़ की, तो आपने मैंने आपको बताया था ये स्मॉलर देन का निशान होता है। ठीक है, स्मॉलर देन का या लेस देन का निशान होता है, और ये वाला जो निशान होता है ना बेटा, ये इक्वल का निशान होता है। अगर मैं ये वाली लाइन एक मज़ीद यहाँ पर डाल दूँ तो ये हो जाता है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको स्मॉलर देन या लेस देन, दोनों में से कुछ भी बोल दें आप,
है। इसको इस तरह पढ़ा जाता है कि ये तो हो गया लेस देन और ये हो गया या बराबर, या तो छोटा है या फिर बराबर है, ये दोनों मायने होते हैं। इसी तरह देखिए ग्रेटर देन का ये निशान मैंने आपको बताया था, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन में अगर मैं यहाँ पर लाइन डाल दूँ तो इसको किस तरह पढ़ा जाएगा, ये ग्रेटर देन है या फिर बराबर है, ठीक है। दो कंडीशन आ जाती है वहाँ पर, या तो ग्रेटर देन है या फिर बराबर है, ठीक है। ये लेस देन है या फिर छोटा बराबर है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अब ये मैं सवाल लिख के दिखा रहा हूँ आपको। -2 छोटा है या बराबर है एस के, ले लिए एस लिख दिया मैंने, ठीक है। -2 छोटा है या बराबर है एस के, और एस छोटा है या बराबर है 2 से, ये लिखा हुआ उन्होंने। अब एक बात पे गौर करें, ये -2 है ना और यहाँ का +2 है ना, तो बेटा एक चीज़ आपको मैं थोड़ी वजाहत कर दूँ कि देखिए बीच में होता है 0, ठीक है, और फिर 1 यहाँ होता है, फिर 2 यहाँ होता है, 3 4 इस तरह को सीरीज जाती है, और ये 0 से छोटा होता है -1, और -2 इससे छोटा होता है, -3 इससे छोटा होता है, -4 इससे छोटा होता है। यानी माइनस की जितनी भी रकमें जितनी बड़ी होती जाएंगी इतनी ही छोटी होती चली जाती हैं, प्लस की जितनी बड़ी रकमें होती जाएंगी वो बड़ी होती चली जाती हैं, क्योंकि 0 से बड़ा 1 होता है, 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 4 होता है। अब यहाँ पे देखिए 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैंने आपको एक वजाहत कर दी कि 0 जो है सेंटर में आ गया आपके, ठीक है, समझ में आ गया आपकी। तो चुनाचे यहाँ पर जो है कंडीशन पूछ रहे हैं कि जो आपको ये जो जवाब दे रखा है सवाल के अंदर, देखो मैं आपको बताऊं, किताब में लिखा हुआ, आप किताब देखें, लिखा हुआ -202, -202 ये लिखा हुआ उन्होंने, किताब में लिखा हुआ ना, जवाब नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, किताब में सवाल जो लिखा है इसके अंदर ये आपको वजाहत कर रहा हूँ कि मैं फिर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द सोल्यूशन सेट ऑफ -2 इज लेस देन और इक्वल, x is less than or equal to s एलिमेंट n is -2 0 2, देखिए ये दिया मैंने ये वाला, ठीक है। अब हमें जवाब निकालना कि ठीक है या गलत है ये। तो बेटा ये आपको मैंने वजाहत कर दी थोड़ी सी, अब मैं इसकी वजाहत कर दूँ थोड़ी सी। अब देखें बेटा, अगर मैं इसकी जगह 0 रख दूँ, ये 0 रख दूँ, रख देते हैं इस तरह करके लिख दूँ मैं। एस की जगह मैं 0 रख दूँ, ये वाला देखिए, ये वाला 0, ठीक है। तो देखिए ना -2 0 जो है बड़ा हो जाएगा -2 से, और -2 छोटा हो जाएगा 0 से, ठीक है ना, छोटा हो जाएगा ना, और 0 छोटा होता है 2 से, तो कंडीशन ठीक है हमारी, देखिए बिल्कुल ठीक दिया ना उन्होंने। तो इस बार लिख देंगे ट्रू, इसके बाद लिख देंगे ट्रू, ठीक है। तो आप ट्रू लिख देंगे। एस की जगह मैंने 0 पुट कर दिया अपने पास से, देखिए ये वाला 0 पुट करा। अब 0 से बड़ा -2 होता है, या इसको दूसरे लफ्ज़ में इस तरह के -2 छोटा है 0 से, यानी -2 इज लेस देन 0 और 0 इज लेस देन 2, या इसको इस पर भी पढ़ सकते हैं 2 इज ग्रेटर देन 0 और 0 इज ग्रेटर देन -2। तो मैंने आपको फिगर बना के दिखाई थी पूरी अभी, ठीक है, समझ में आ गया, ट्रू आ गया, इसमें ट्रू लगाएंगे। चलिए 5 तो हमारी ट्रू फॉल्स हो गई, ट्रू लगा दीजिएगा इसके अंदर आखिरी वाले में भी। अब हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। द सोल्यूशन सेट ऑफ 2y इज इक्वल टू -y, बताइए कितना होगा। 2y इज इक्वल टू -y, किताब में देखें आप अपनी, 2y इज इक्वल टू -y, ले इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। 2y इज इक्वल टू -y, इसको सॉल्व करना भाई, सोल्यूशन सेट मालूम करना बच्चों इसका। मैं आपको मैंने पीछे 3 इसकी एक्सरसाइज करा रखी है। चले भाई 2y अपनी जगह लिख दिया मैंने, ये माना का y है ना, इधर क्या हो जाएगा सर, प्लस का y हो जाएगा। यहाँ क्या कितना बचेगा बच्चों, सर 0 बचेगा यहाँ पर, आपने बताया था मैं, ठीक है। अभी 2y में एक y जमा कर ले, कितना हो गया बेटा, सर 3y हो गया बराबर 0। अब हमें y की वैल्यू मालूम करनी, सोल्यूशन सेट y इक्वल टू 0/3, यहाँ पर क्या करना मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या करेगा सर डिवाइड करेगा। तो y इक्वल टू 0 को 3 से डिवाइड करें, कितना जवाब आया सर, क्या आएगा सर 0 आएगा, 0 आएगा बच्चा, कहीं 3 नहीं लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। 0 को किसी भी अदर से आप डिवाइड करके 0 रहता है वो, ठीक है, 0/3 0 के बराबर होगा, ठीक है, समझ में आ गया आपकी। तो y की इसका सोल्यूशन सेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसे आप पहली वाली फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर लिख दें फौरन 0, ठीक है। 2y इक्वल टू -y इज 0, ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट 0 आएगा, लिख दिया आप लोगों ने, 0 लिख दिया, यस, ठीक है सर। नंबर 2, अब दूसरा वाला करते हैं बच्चा, आप देखते रहें, बस तवज्जो से देखते रहें, इंशाल्लाह आपकी समझ में सारा आ जाएगा इंशाल्लाह। आप तो वैसे भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत काम कर रहे हैं भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल। अच्छा सेकंड देखें, द सोल्यूशन सेट ऑफ y
+5 देखें रेडिकल में बंद है, इज इक्वल टू 5, बताइए कितना होगा। सारे सोल्यूशन सेट मालूम किए उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स में। सवाल है हमारा y+5 इज इक्वल टू 5, y+5 इज इक्वल टू 5। हमें इसका सोल्यूशन सेट मालूम करना है, कर लेते, कोई मसला थोड़ी है। ठीक है बच्चों, y+5 जो है रूट के अंदर स्क्वायर रूट में बंद है और लगा हुआ बराबर 5। चले भाई, मैंने आपको बताया था कि रेडिकल वाले सवाल के अंदर स्क्वायर रूट वाले के अंदर जो है आपने करना पड़ता है SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करेंगे तो ये हो जाएगी सूरत हाल y+5 रूट का होल स्क्वायर और इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये रूट जो है स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा तो y+5 रह जाएगा ना आपके पास, ये तो आज़ाद हो जाएगा। 5 का स्क्वायर तो 5 5 25 या 5 5 25 होता है ना। अब y इज इक्वल टू 25 पहले लिखेंगे आप, ये प्लस का 5 ये होता जाके हो जाएगा माइनस का 5, और फिर y इज इक्वल टू 25 में से 5 किया कितना बचा सर, 20 बचा। तो ये है कि खाली जगह में 20 जवाब, आप 20 लिख लीजिए। ठीक है, 5 5 25, 25 में से 5 किया 20, ये आंसर है आपका। खाली जगह में आप क्या लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में 20 लिख दीजिए उसके अंदर। लिख लिया, सही है सर, लिख लिया। तीसरा देखिए जी, द सोल्यूशन सेट ऑफ, बल्कि तीसरा नंबर है, द सोल्यूशन सेट ऑफ मॉडुलस x -4 इज इक्वल टू 0। बताइए कितना जवाब आएगा इसका, ये मालूम करना चाह रहे हैं सोल्यूशन सेट। तो बेटा वो भी कर लेते हैं हम, मॉडुलस x -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका मैं आंसर मालूम करना सोल्यूशन सेट, तो देखते हैं क्या आता है। देखो बेटा, ये मॉडुलस का सवाल आ गया, तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, एस मॉडुलस तो ऐसे ही रहेगा, बराबर 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, माना का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा ना, तो मॉडुलस एक्स बराबर हो जाएगा 0 में 4 जमा करेंगे 4 आ गया। ठीक है, अब इसका मॉडुलस खत्म करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका मॉडुलस खत्म करना है हमने। तो आप जानते हैं मॉडुलस खत्म करने की कीमत होती है +-4, ऐसी लगा देंगे। तो इसका सोल्यूशन सेट आ गया +-4। ठीक है, आगे तो सॉल्व ही नहीं करना है इसको, एस की कीमत आ गई आपके पास सोल्यूशन सेट, तो ये +-4 इसका आंसर आएगा, इसमें पुट कर लीजिएगा आप। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मॉडुलस खत्म करते हैं तो +- का निशान लगाते हैं, आपको मैंने एक्सरसाइज भी करा रखी है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद अगला नेक्स्ट 4th नंबर में क्या लिखा है, द सोल्यूशन सेट ऑफ रेडिकल के अंदर x+5 भाग +2 बराबर 4 के लिखा लिख के दिखा रहा हूँ मैं आपको, बाकायदा आप अपनी बुक देखते रहिए बस। x+5 रेडिकल में मौजूद है और प्लस का 2 लिखा है और बराबर है 4 के, इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन सेट मालूम करना है। तो बेटा कैसे सोल्व करेंगे, x+5 तो आप ऐसे ही उतार लें, बराबर का निशान डाल के पहले 4 लिखें, ये प्लस का 2 है ना, 2 जगह क्या हो जाएगा, माना का 2 हो जाएगा, x+5। ठीक है, रूट 4 में से 2 के कितने बचे, 2 बचे। ठीक है, SBS कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 84 हमारे सूरत हाल क्या होगी, x+ का रूट का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा x+5 आज़ाद, रूट खत्म, बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा, 4। अब s इज इक्वल टू 4 लिख कर, ये प्लस का 5 है, उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। s इज इक्वल टू 4 में से 5 किया -1, ले जी s की जवाब सोल्यूशन सेट आपके पास -1 आ गया है। ठीक है, -1 इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, समझ में आ गया, फिर तो बताऊँ, चलिए फिर बता देते हैं। ये आपने सवाल लिखा बराबर 4 के। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि इम्तहान में पूरा सॉल्व नहीं करके दिखाना आपने, क्योंकि MCQ तो शॉर्ट टाइम के लिए होती है ना, तो चुनाचे आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ज़बानी काम करना है। मैं भी आपको पहले समझा दूँ, फिर मैं आपको ज़बानी करने का तरीका बताऊँगा इसका करने का। ठीक है, x+5 +2 बराबर 4 के लिए, ये तो था हमारा सवाल। ये ऐसे उतार लिया, बराबर 4 लिखा, प्लस का 2 था, माना का 2 हो गया, फिर दोबारा ऐसे उतार लिया, 4 में 2 गया, 2 बच गया। अब इस पर देखना, रूट का रेडिकल का निशान है, रूट स्क्वायर रूट है, SBS कर लेंगे, तो x+5 पे रूट का निशान और 2 का स्क्वायर कर लेंगे, x+5 आज़ाद हो जाएगा स्क्वायर से और 2 का 4 हो जाएगा। फिर जमा का 5 है, उधर जाके घना का 5 करना, तो जब 4 में से 5 किया -1। अब देखिए इम्तहान में कैसे करना है, ऐसे नहीं करना, पूरा सॉल्व नहीं करके दिखाना होगा तो घंटा लग जाएगा आपको। तो देखें तरीकाकार ये होगा कि आप दिल में, अब देखें मैं आपकी जगह आ जाता हूँ। ये देखिए ये चीज़ है, ये जमा का 2 है ना, माइनस कर दें, कितने बचे सर, 2 बचा ना बचा, यहाँ रहेगा सिर्फ रूट का निशान। स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग करेंगे तो x+5 आज़ाद हो जाएगा ना,
S+5 आज़ाद हो जाएगा ना बच्चों, S+5 आज़ाद हो जाएगा ना, और ये 2 जो आपके बचा था ना 2 का 4 हो जाएगा। अभी जमा का 5 है ना सर, है उधर जाके क्या हो जाएगा माना था, तो x = 4 में से 5 गया -1 जवाब। इस तरह करना है इम्तहान में, कभी आप पूरे सवाल करने बैठ जाए तो घंटा लग जाएगा आपको, तो बहुत देर लगेगी आपको। इस तरह करना है, फिर समझ में आ गई। जो सोल्यूशन सेट के सवाल होते हैं पूरे पूरे नहीं सॉल्व किए जाते हैं, वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। इसमें देखिए प्रैक्टिस की बात है कि ये खाली है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस का है ना माइनस का हो जाएगा, दिल दिल में कर लें। 4 में 2 के 2 जहन में आ गया उधर को, हमारे पास 2 आ गया, और फिर x+5 तो यहाँ पर रूट वाली थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 था और यहाँ x+5 था, S कर लेंगे। S+5 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 5 जमा का खाली था ना उधर जगह माइनस का हो जाएगा, 4 में से 5 गया -1। ये होता है इसका तरीक़ाकार, पूरा नहीं करके दिखाना है, तो मैं आपको वजाहत करने के लिए पूरा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे मशवरे के मुताबिक, बहुत आसानी हो जाएगी। कंप्यूटर की तरह जहन चलेगा आपका माशाल्लाह। आप तो वैसे ही बहुत कंप्यूटर मास्टर है भाई। चले भाई, अगला नंबर क्या है भाई, 5th पार्ट आ गया हमारा। द सोल्यूशन सेट ऑफ 0 छोटा है y+2 और वो छोटा है 5 से, जबकि y एलिमेंट रेशनल, y जो है रेशनल नंबर है। तो मैं लिख के दिखा दूँ पहले आपको, फिर समझ में आएगा। 0 लिखा हुआ है बेटा, और फिर इस लेस देन है किससे है, y+2 से, y+2 से, और फिर लेस देन है 5 से, ऐसे ये है जी। ठीक है, इसकी हमें खाली जगह भरनी है, सही है। चलो भाई देखें, करें, चलो भाई देखें भाई, 0 तो ऐसे ही लिख देंगे आप, लेस देन भी ऐसे लिख देंगे, y को कर देंगे खाली, वेरिएबल तो करना पड़ेगा खाली। सोल्यूशन सेट के लिए तो आपको पता है, पक्का पता है कि y वेरिएबल x हो या y हो या a हो, कुछ वो सॉरी x हो या y हो, दोनों को करना पड़ता है खाली। तो हम लेस देन के ये वाला निशान लगाएंगे, 5 लिख देंगे, प्लस का 2 ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2। 0 छोटा है y से, y छोटा है 5 में से 2 गया 3। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो यहाँ 0 छोटा है y से और y छोटा है 3 से। ठीक है, समझ में आ गया आपके पास। तो हमारे पास y जो है छोटा है 3 से, याद रखिएगा y छोटा है 3 से। 3 से छोटा कौन कौन होता है बच्चों, ठीक है, 3 से छोटा कौन होता है सर, 3 से छोटा 2 भी होता है, 1 भी होता है, और 0 भी होता है, होता नहीं होता है, देखिए 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, ये 0 तो आ गए ना आपके पास। तो आप चाहें तो ये जवाब लिखते हैं, या फिर कंडीशन ये है कि आप यहाँ पर y छोटा है 3 से है ना, तो 3 से छोटे भैया कौन कौन होते हैं, 2 1 0, देखिए 0 भी आ गया इसके अंदर, और फिर -1 भी हो सकता है छोटा। ये लीजिए, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, 2 1 0 -1। ठीक है, समझ में आ गई, ऐसे करते हैं। चलो भाई, ये तो होगा हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब आ गए MCQ। ठीक है, टिक लगाने हैं आपने 4 में से जो आप ऑप्शन है उसमें एक 10 पहला नंबर पढ़ो बच्चों, किताब में देखें आप। द सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन वन वेरिएबल हैज। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन सेट जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, तो बताइए वो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहला लिखा 1 एलिमेंट, दूसरा बी लिखा है 2 एलिमेंट, तीसरा लिखा 3 एलिमेंट, और मोर देन 1 एलिमेंट, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स, ये लिखा हुआ है 4। अब बेटा देखें, मैं थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूँ। लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल बोल रहा हो, यानी मिसाल के तौर पर एक लाइन है आपके पास, जैसे मिसाल के तौर पर ऐसे लिखा मैंने, +1 = 0। ये है लीनियर इक्वेशन। मैंने आपको बताया था ना, लीनियर इक्वेशन को कहते हैं जिसमें पावर s के ऊपर 1 हो या y के ऊपर 1 हो, कुछ भी हो, ये लीनियर इक्वेशन है। अब आप देखें इसमें वेरिएबल कितने, सर इसमें तो वेरिएबल y एक है सर, x, ये, या दूसरी मिसाल में ये भी कह सकते हैं y+2 = 5 के लिए दिया मैंने, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है भाई, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन है ना, इसमें भी y है, इसके ऊपर पावर कितनी है सर 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन हो गई ना हमारे पास। तो चुनाचे वेरिएबल इसमें कितने, सर इसमें भी 1 है, इसमें कितने, 1 है ना। अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन में एक यानी कि वेरिएबल हो तो उसका वो कहलाती है 1 एलिमेंट। ठीक है, तो आप पहले नंबर यानी ए के ऊपर टिक लगा लें, 1 एलिमेंट है इसके अंदर, देख लें 1 एलिमेंट, दोनों में 1 1 एलिमेंट है। ठीक है, समझ में आ गया ऐसे, यानी फिर पढ़ के आपको सुना दूँ ताकि समझ में ना आया हो तो फिर समझ में आ जाए। द सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़,
किसी भी ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर एक वेरिएबल हो उसका सॉल्यूशन सेट वन एलिमेंट पे होता है या दो एलिमेंट पे होता है कम से कम, तो वन एलिमेंट पे, ठीक है, वन एलिमेंट पे आएगा उसका सॉल्यूशन सेट। क्योंकि हमने अभी पीछे सवाल करे थे एस की वैल्यू जो आती थी उसमें एस की एक ही वैल्यू आती थी ना, अगर हम वाई की वैल्यू मालूम कर देते हैं चाहे वो मॉडुलस के हों चाहे वो स्क्वायर रूट के हों कैसे भी हों, सॉल्यूशन सेट मालूम करते थे उसमें एक्स या वाई में से कोई एक आता था ना, तो वन ही एलिमेंट होता था ना उसका, तो इसलिए वन एलिमेंट इसका आंसर आ गया। दूसरे नंबर पे है -20 के ऊपर मॉडुलस लगा दिया उन्होंने, ये लीजिए -20 लिखा, ये लिखा, देखिए सवाल तो है नहीं, इसका सॉल्यूशन सेट तो मुझे मालूम करना नहीं है। बोलिए -20 किसके बराबर होता है, तो बेटा हमेशा के लिए याद रखिए 12वीं क्लास में आएगा तो आपका सवाल सेकेंड ईयर में आता है सवाल, ये मॉडुलस वाले सवाल जिसमें इस तरह की रकमें होती हैं, ठीक है, जिसमें डिस्टेंस मालूम किए जाते हैं, तो वो डिस्टेंस जो अगर माइनस के अंदर हों तो वो माइनस का निशान ख़त्म नेगलेक्ट कर देते हैं। तो याद रखें मॉडुलस के अंदर कोई फिगर दे दी जाए, देखिए इसमें वेरिएबल कोई नहीं है एक्स वगैरह, याद रखना, देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, -20 है ना, ये +20 के बराबर है, माइनस का निशान खत्म हो जाता है, मॉडुलस के अंदर माइनस का निशान खत्म हो जाता है, मॉडुलस के अंदर माइनस का निशान इग्नोर कर दिया जाता है, तो ये जो है 20 के बराबर है, याद रहेगा आपको। मॉडुलस के अंदर जब भी कोई फिगर आया करे और माइनस लगाओ खत्म कर दीजिएगा, 20 जवाब है इसका, ठीक है। अभी आप सेकेंड ईयर में इसके 3 साल के बाद आप मुताला करेंगे इन चीज़ों का, लेकिन उन्होंने अभी से दे दिया। तो यहाँ आप क्या जवाब लगाएंगे बेटा, जवाब देखते हैं कौन से नंबर पे है, 20, ये 20 आपका ए में ही लगवाना रहा, आप ए पे टिक लगा दें, ए पे टिक लगा दें बच्चों 20। तीसरा नंबर है एच छोटा है या बराबर है 4 से, मीन्स एक्स छोटा है या बराबर है 4 से, इसको बोल रहे लिख के दिखाओ इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो पूछना चाह रहे हैं ये लिखा क्या है, ये इसके मायने क्या है, एक्स अभी तो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था ना, तो लेकिन वो आपको मायने वाले थोड़ी पता थी। देखिए एक्स इज लेस देन 4 और एक्स इज इक्वल टू 4, यही ना भाई, इसके माने ये भी होते हैं एक्स छोटा है 4 से या एक्स बराबर है 4 के, इसको यूं पढ़ते हैं एक्स इज लेस देन 4 और एक्स इज इक्वल टू 4, देखिए इक्वल का भी निशान डाल दिया मैंने और लेस देन का भी निशान डाल दिया। अब इसमें ढूंढना पड़ेगा इसमें कौन से वाली रकम इसके बराबर आ रही है, देखते हैं बेटा, आप देखें, किताब खोल लें बच्चों, आप अपनी किताब खोल लें क्योंकि इसमें से आपको क्लियर नजर नहीं आएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि हमने देखा पहले में तो लिखा है एक्स इज लेस देन 4, भाई ये तो नहीं आ रहा, गलत। अच्छा बी लिखा हुआ है एक्स बराबर 4, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, छोड़ देंगे। अगले में लिखा है एक्स छोटा है 4 से और एक्स बराबर 4 के, एक्स छोटा है 4 से और एक्स बराबर 4 के, ठीक है, सी पे टिक लगाइए, ठीक है। चौथा इसलिए गलत हो गया कि एक्स बड़ा है 4 से लिख दिया उन्होंने, डी जो लिखा ना उन्होंने वो एक्स बड़ा है 4 लिख दिया, जबकि यहाँ तो लेस देन का सवाल दे रखा, तो वो भी गलत हो जाएगा चौथा वाला, तो सी ठीक है, आप ये कहते सी के ऊपर टिक लगा दिया, लगा दिया बच्चों, जी सर लगा लिया। चले भाई चौथी वाली खाली जगह देखते क्या है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, बहुत आसान है ये, आप तो वैसे ही बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा भाई अगला नंबर है 4th, द सोल्यूशन सेट ऑफ √y इज इक्वल टू 10 करके दिखाते हैं, सोल्यूशन सेट मालूम करते हैं, फिर एमसीक्यूज में चेक करेंगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, ठीक है, इस पर टिक लगा लेंगे, कोई मसला नहीं, परेशानी करने की जरूरत नहीं है, आप परेशान नहीं हुआ करें भाई, अरे आप तो बहुत अच्छे लड़के हैं भाई, लड़के भी हैं बच्चे भी हैं, हमारे बच्चियाँ। चलो भाई इसका सोल्यूशन सेट मालूम करें, जी सर करें, करके दिखाएं, आता तो है सर हमें, लेकिन आप करके दिखा दें। अच्छा भाई मैं करके दिखा देता हूँ, आता तो है ना, अच्छा सर हाँ मैं तो आता, आपको सिखाया नहीं तक अभी लास्ट डे, अरे हाँ यार याद आ गया मुझे, चलो ठीक है सिखा देते हैं। ये क्या चीज़ है सर, ये रेडिकल है, क्या करूँ सर, SBS करें ना इसका, आपने बताया तो था, मैं SBS कर दिया करें, रूट खत्म हो जाएगा आपका ये, अरे यार मैं भूल जाता हूँ दरअसल, क्या करूँ भूल जाता हूँ, ये लो भाई मैंने लगा दिया SBS फॉर किया मैंने। अब इम्तहान में आप कैसे करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे जवाब, जब मैं करके दिखा रहा हूँ ना, √y ना स्क्वायरिंग कर देंगे, y खाली 10 का स्क्वायर 100, जवाब आ गया खत्म, y इक्वल टू 100, ये हो गया ना, ठीक है ना। सोल्यूशन सेट मालूम करना है ना आपको, सर आप तो मैंने तो बड़ी तेज़ी से कर दिया ये, अरे आप भी तो इसी तेज़ी से करेंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, आप तो वैसे ही बहुत ज़हीन बच्चे होते आ रहे हैं, ठीक है। √y है ना ये बेटा बराबर 10, क्या आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन जैसे सवालों को, तो देखिए इसका सोल्यूशन सेट मालूम करना है ना,
तो क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, अंदर ही अंदर दिल्ली दिल में कर दीजिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, देख के पता चल जाएगा क्या जवाब आएगा इसका। रूट वाई है ना ये, स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायर खत्म, इस पर तो करना पड़ेगा स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया, 10 के स्क्वायर हो जाएगा ना, 10 का स्क्वायर कितना होता है सर, 100 होता है, 100 जवाब आ गया, टिक लगाइएगा, देर ना कीजिएगा। चले अगर मैं यहाँ 9 लिख दूँ इस तरह से, अब बताओ कितना जवाब आएगा बच्चों, सर हमें तो आ गया, वाई खाली करेंगे, 9 का 81 कर देंगे, 9 9 81, अरे भाई तुम आ गया नहीं आ गया, चलिए एक और कर देते, चलिए मैं आपको 20 कर देता हूँ, और रूट वाई बराबर है 20 के, सर कोई मसला नहीं, वाई खाली करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेटर पर धड़ा धड़ गलत करेंगे, 20 2 दूनी 4 डबल 0 400 और लिख देंगे, 400 वाला ढूंढ लेंगे बस, ठीक है, आगे तरीका इसका, ये तो बड़े आसान है बच्चों। तो क्या जवाब कितना आ गया, 100, ढूंढते हैं कौन सा है, ढूंढो भाई ढूंढो, सब बच्चे ढूंढ रहे हैं, सर हाँ ढूंढ रहे हैं हम भी, पहले कौन सा नंबर का है सर, ए में लग रहा है हमको, तो लगाए टिक टिक, हो तो जवाब इसका 100 है ना जवाब इसका, ए पे लगा दी टिक, चलो भाई लगा दिया सर बहुत। चले बच्चों अब ये हमारा 5th पार्ट है, अंडरूट वाई जमा 4 जमा 2 बराबर 8 के, ये देखते हैं कैसे होगा। अंडरूट वाई और +4 किताब में निकाल लें अपनी, +2 बराबर है 8 के, इज ए। अब इसमें हमने सोल्यूशन सेट नहीं मालूम करना है, ठीक है, सोल्यूशन सेट नहीं मालूम करना है बच्चों, ठीक है, बल्कि हमने इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दी हुई हैं मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशन की। पहला नंबर है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी कि इसके ऊपर y के ऊपर या s के ऊपर 1 पावर होनी चाहिए, देखिए कंडीशन तो पूरी हो रही है लेकिन इस पर रेडिकल निशान नजर आ रहा है, रेडिकल का निशान लीनियर इक्वेशन में नहीं होता। नंबर 2 रेडिकल इक्वेशन, सर देखें रेडिकल इक्वेशन रेडिकल नजर आ रहा ना, तो इसका मतलब रेडिकल इक्वेशन हुई, ठीक है ना। अच्छा तीसरे नंबर पे बोला क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिसके ऊपर पावर 3 पड़ी हो, लेकिन 3 तो कोई नजर नहीं आ रहा पावर पाई के ऊपर। अच्छा चौथे नंबर बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर 2 पड़ी हो, स्क्वायर पड़ा हो, इसमें भी स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, रेडिकल इक्वेशन, टिक लगा देते, रेडिकल इक्वेशन, ठीक है, रेडिकल इक्वेशन इसका हमें सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ बताना है कि कौन सी इक्वेशन है, ये रेडिकल लिखा हुआ है तो रेडिकल इक्वेशन लिख दे बस, समझ में आ गया। अच्छा जी छठा नंबर द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5 - 3y = -7, 5 - 3y = -7, इसको सॉल्व करके दिखाना है सॉल्यूशन सेट, देखते हैं क्या जवाब आता है, कोई मसला नहीं। देखो बेटा ये मान का 3y है, उधर जाके क्या हो जाएगा सर, प्लस का 3y हो जाएगा, हो गया। ये मान का 7 इधर आके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा सर, ये 5 पहले लिखें आप और जमा 7 ऐसे लिख दें, कोई सॉल्व नहीं करके दिखाना हमने, जल्दी करना है। 3y = 7 में 5 कितने हो गए, 12 हो गए सर, 3 × 3 3 चौक 12 कट रहा है, डायरेक्ट काटें, यहाँ सॉल्व नहीं करके दिखाना है आपने, 3 × 3 3 चौक 12 कट रहा है तो y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आप देख लें 5 - 3y = -7 मान का 3y था, उधर जाके प्लस का 3y कर दिया, मान का 7 इधर ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा ना, 5 और 7 12 हो जाएगा ना, अब 12 और ये 3 बचता है, 3 चौक 12, क्योंकि y के साथ 3 ज़रब कर रहा है, उधर जाके करेगा डिवाइड, तो 3 × 3 3 चौक 12 यानी 3 × 3 3 × 4 = 12, 4 जवाब आ गया। ढूंढते भाई कौन सा जवाब इसके अंदर, इसके अंदर जो जवाब है हमारे पास सी, नहीं बल्कि सॉरी 6 का रहता ना, हाँ सी है इसके अंदर, ठीक है 4 ही है इसके अंदर, समझ गए, बाकी और गलत सलत भी जवाब दे रखे हैं इन्होंने, तो ये 4 लगा दी, जो आपके पास है वही आएगा आपके पास। द सोल्यूशन सेट ऑफ 5y + 5, अब अगला देखते हैं भाई, सोल्यूशन सेट तो मैंने आपको पक्का करा दिया बिल्कुल, जी सर आप सही कह रहे हैं, माशाल्लाह हम प्रैक्टिस भी करते हैं आपके कहने के मुताबिक, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं आप देखिए कैसे हाई फाई बन जाएंगे इंशाल्लाह। 5 = 10, इसका सोल्यूशन सेट मालूम करते हैं भाई, चले भाई डायरेक्ट कराऊँ सर, थोड़ा करा के दिखाइए तो, चले कर दो, ये क्या है, ये तो लिख लें आप पहले एहतियातन थोड़ा सा, ज़रा मैं मार्कर दूसरा चेक करूँ ताकि क्लियर नजर आए। 5y + 5 ये लेने रूट का निशान डाल दिया हुआ, ये 5 प्लस का है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा, तो 10 में से 5 गया कितना बचा सर, 5 बचा, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैं आपको MCQ सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ डायरेक्ट, 5 प्लस का तो उधर जाके माना का 5,
10 में 5 गया 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें आप, सर कर दी, क्या हो गया, आज़ाद हो गया, कर दिया। 5y प्लस 5 आज़ाद हो गया आपके पास, 5y प्लस 5 आज़ाद हो गया। ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना, हो गया नहीं हो गया। अच्छा ये प्लस का 5 उधर जगह का हो गया सर, माइनस का हो गया। तो 25 में से 5 निकालने के कितने बचेंगे सर, 20 बचेंगे। तो बस 5y बराबर हो गया 20 के, ठीक है, हो गया नहीं हो गया, 5y बराबर हो गया 20 के। 5y बराबर हो गया 20 के, और फिर y 5 एकम 5, 5 चौक 20 कर रहा है ना बेटा हमारे पास, ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौक 20 कर रहा है, तो y की कीमत कितनी आ गई, 4। ये लीजिए 4 जवाब आ गया। ऐसे करते हैं इनको डायरेक्ट सोल्व। फिर देख लें आप, 5 जमा y जमा 5 बराबर 10 के था ना आपके पास। अब इतना लंबा थोड़ी सोल्व करना है मैंने ना, आपने करना है। ये प्लस का 5 उधर जाके कितना हो गया सर, माइनस का हो गया। तो 10 रुपये में से 5 रुपये माइनस कर देंगे तो कितने बचते हैं, 5 बचते हैं, ठीक है। फिर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ रूट का निशान है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग SBS करेंगे तो ये आज़ाद हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और फिर प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। 25 रुपये में से 5 रुपये माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे सर, 20 रुपये बचेंगे। यहाँ कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। अब 5 जो है यहाँ लिखा हुआ है और 20 ही लिखा है। 5 एकम 5 उधर जाकर डिवाइड करेगा ना, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सोल्व थोड़ी करना है। 5 एकम 5, 5 चौक 20 काट दें आप, और y इक्वल टू 4 लिख दें, बस जितनी मतलब होगा, ये जवाब आ गया। सही है बच्चों, ऐसे करते हैं, क्योंकि इंसान पूरा सॉल्व नहीं करना है, इतना टाइम का होता है। आप इसकी प्रैक्टिस करें डायरेक्ट। अच्छा फिर इसके बाद है नंबर 8 नंबर है द सोल्यूशन सेट 5y अपॉन 3 बराबर 5 के। 5y अपॉन 3 बराबर है काय के 5 के, 5 है हाँ 5। देखें चले भाई, मॉडल्स खत्म कर देंगे, ये तो कुछ भी नहीं है ना। 5 मॉडल्स खत्म कर दें, कर दिया सर। तो क्या बचा, 5y3 बराबर है प्लस माइनस 5 बचेगा ना बच्चों, अलग में निशान डालना पड़ेगा ना मॉडल खत्म करने पर। अब करना क्या है हमने, अब एक दफ़ा प्लस के साथ 5, एक दफ़ा माइनस के साथ कर लेते हैं, जल्दी निकल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 5y अपॉन 3 बराबर है 5 के, और 5y अपॉन 3 बराबर है -5 के लिखेंगे। 3 पंजे कितना हो गया सर 15 हो गया। तो 5y बराबर है 15 के डायरेक्ट लिख दें, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दिया 15, y बराबर 3, ले जी y बराबर 3 आ गया। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ MCQ में सॉल्व नहीं करना, मैंने डायरेक्ट करना है, ठीक है ना। 3 पंजे 15 हो गया, डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर, और 5y बराबर 15 के हो गया, 5 एकम 5, 5 दिया 15 कट रहा है सर, कट रहा है, काटे ना। तो y बराबर है 5 दिया 15, 3 जवाब आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी करें, 5y किसके बराबर हो गया, 3 पंजे 15 माइनस का आ जाएगा, 5 बराबर है माइनस का 15 आने वाला है। और फिर 5 एकम 5, 5 दिया 15 कटेगा ना, तो y की कीमत 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दिया 15 माइनस का 3 आ जाएगा। तो जवाब वहाँ पर सोल्यूशन सेट कितना आ गया, 3 - 3 आया नहीं आया। अब ढूंढ ले इसके अंदर किधर लिखा है, चलो बच्चों ढूंढते हैं किधर है सर। ये लिखा हुआ है आपका C के अंदर, थैंक यू। 3 - 3 आ गया आपके पास, C पे टिक लगा है 8वें सवाल के ऊपर। अब 9वां सवाल तो बहुत ही आसान पकड़ा दिया उन्होंने भाई, बहुत अच्छे लोग हैं भाई, ऐसे दे दें तो कितना मज़ा है, बच्चे परेशानी ना हो। 9वां देखें जरा, सोल्यूशन सेट ऑफ -y मॉडुलस के अंदर बराबर 0, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ तो कुछ है ही नहीं वेरिएबल के सिवा, भाई कांस्टेंट तो कोई है ही नहीं इसके अंदर, तो y की कीमत कितनी आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी ना, ख़त्म हो गई। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मानक निशान तो ख़त्म कर देते ना, यहाँ 0 के साथ प्लस मानक निशान लगाने का मौका ही नहीं है, बेकार है, ठीक है। तो y बराबर 0 का सोल्यूशन सेट आ गया, 0 जवाब। ढूंढे इसमें कितने कहाँ लिखा हुआ है, इसमें लिखा है सर C में, सर C में लिखा हुआ है, C करना है, ठीक है, C पे ठीक लगा दिया, ठीक है। आखिरी नंबर हमारा, अब वही x बड़ा है 0 से, कॉमा y बड़ा है 0 से, लो जी, ठीक है। और x - y छोटा है 0 से, x - y छोटा है 0 से, यानी x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है। यही ना, मैं कहाँ से देख लेते हैं तो चेक कर लेते हैं, हाँ यही है, x बड़ा 0 से, y बड़ा 0 से, तो x - y छोटा है 0 से, ठीक है, x - y छोटा है 0 से। अब आप देख रहे हैं कि बेटा ये आखिरी चीज़ देख रहे हैं, x - y छोटा है 0 से, ये मानक का y उधर जाके क्या हो जाएगा, ठीक है,
माइनस का वाई नहीं हो जाएगा कि प्लस का वाई हो जाएगा, जीरो तो खत्म हो जाएगा ना वहाँ पर इक्वेशन के तहत। तो एक्स छोटा है वाई से, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स बड़ा है जीरो से और वाई बड़ा है जीरो से, तो यहाँ पर जो है सूरत हाल बन रही है हमारी एक्स छोटा है वाई से। अब इसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है बेटा, ए पे लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझको, ये लिखा हुआ, ठीक है, लिखा हुआ नजर आ रहा नहीं आ रहा है, तो इस पर टिक लगा लें, ठीक है। तो ये मैंने आपको MCQs करा दिए हैं यूनिट नंबर 6 की, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया है, सॉल्यूशन सेट मालूम करने का, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में सारे आ जाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।